हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद आकर्षित। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, कैसे हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ जो यूएसएसआर जो थी वो अपने टाइम पे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे स्टैंड करती थी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी हाईली अवेलेबल थे। और रिसोर्सेज के हाईली अवेलेबल होने की वजह से उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। अब वहाँ जहाँ पे यूएसएसआर की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, वहीं पर ही जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो वो धीरे धीरे अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक बनती जा रही थी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी और सिटीजन राइट्स का ना होना, लोगों को इस वक्त इन सभी चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू पता चलने लगी। और साथ ही साथ लोगों को पता चला कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू यूएसएसआर की इकोनॉमी। उनके पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एज कम्पेयर टू देयर ओन, क्योंकि यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी की वजह से लोग जो चाहें वो कर सकते थे। नाउ इन्हीं सब के होते हुए लोगों ने प्रोटेस्ट करना ज़रूरी समझा। रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बना। Arms race between USA and USSR was the main reason for the depreciation of USSR resources. अब यूएसएसआर को हमेशा यूएसए को पीछे छोड़ना था। इसकी वजह से यूएसएसआर हमेशा आर्म टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंडिचर करता था। अब क्योंकि वो आर्म्स टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता था, इसकी वजह से यूएसएसआर की इकोनॉमी डेप्रिशिएट होती जा रही थी। हाई पॉइंट तो तब आया जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वेकेंड इट्स ऑल रिसोर्सेज। जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में इन 1979, उसके दौरान यूएसएसआर की ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई थी। 1970s का जो डिकेड है उसको सोवियत इकोनॉमी का डिग्रेडेशन, Gorbachev and disintegration. Mikhail Gorbachev became General Secretary of USSR in 1985, sought to reform and make good relation with West. Mikhail Gorbachev वो जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के इन 1985। जब वो जनरल सेक्रेटरी बने तो उनको समझ आया कि रिफॉर्म्स लाना इस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट जो थे वो लार्ज अमाउंट में हो रहे थे और वो साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में भी डिप्राइव होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी समझा। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने टू सेक्टर्स पर रिफॉर्म करना ज़रूरी समझा, एक इकोनॉमी और एक पॉलिटिकल। इन दो रिफॉर्म्स का नाम क्या था? तो एक का नाम था पेरिस्ट्रोइका, तो दूसरे का नाम था ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब है रिकंस्ट्रक्टिंग एंड ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। रिकंस्ट्रक्टिंग से मतलब उनका ये था कि उनको अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। वहीं पर ही ओपननेस का मतलब ये था कि उनको ट्रेडिंग वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू कर देना चाहिए, वर्ल्ड के लिए अपने ट्रेड बैरियर्स को ओपन कर देना चाहिए। अब सीक्वेंसेस ऑफ रिफॉर्म, प्रोटेस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईली बढ़ते जा रहे थे। जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा था बिल्कुल उससे ऑपोजिट सारी चीज़ें होने लगी थी। गोर्बाचेव डिडंट इंटरवीन इन इट। गोर्बाचेव ने कुछ भी नहीं किया इन प्रोटेस्ट को लेके। रेजिमीज जो थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गई थी। अ कूप टुक प्लेस इन 1991। 1991 के दौरान एक कूप ने यूएसएसआर के अंदर जगह ली, जिसकी वजह से लोगों ने फ्रीडम का स्वाद चखा और उनको समझ आया कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ओल्ड सिस्टम को अपोज करना स्टार्ट किया। बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज अ हीरो एज येल्सिन वॉन एन इलेक्शन। बोरिस येल्सिन एक हीरो की तरह इमर्ज होते हुए हमें दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन वॉन किए थे। पावर बिगेन टू शेक ऑफ। जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी वो धीरे धीरे हिलने लगी। सम ऑफ स्टेट वांट इंडिपेंडेंस और सम ऑफ वांट टू रिमेन विद इन यूएसएसआर। कुछ स्टेट चाहती थी कि वो यूएसएसआर से निकलना चाहती थी, वहीं पर ही कुछ स्टेट ऐसी थी जो यूएसएसआर के साथ ही बना रहना चाहती थी। दिसंबर 1991, अंडर लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस डिक्लेयर्ड डिसबैंडमेंट ऑफ यूएसएसआर। मींस 1991 के दौरान दिसंबर में येल्सिन ने अंडर द लीडरशिप रशिया, यूक्रेन, बेलारूस
ने डिक्लेयर किया कि यूएसएसआर अब बैंड हो चुका है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक सीआईएस फॉर्म हुआ। सीआईएस का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये भी एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर जो लोग चाहते थे कि वो यूएसएसआर के साथ बने रहें, वो इसके अंदर अपने आप को एडमिट कर सकते थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज काफी ज्यादा खुश हुई इसको लेके, क्योंकि उनको फाउंडर ऑफ सीआईएस बनाया गया और रशिया ने यूएसएसआर का सक्सेसर बनकर यूएसएसआर की जगह ली।